इस गहरी चर्चा में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात कर रहे हैं, गणेश और चंद्रमा की कथा। हाँ, ये कथा क्या कहते हैं हमारे समझ के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल। और हमारा उद्देश्य ये समझना है कि कैसे कैसे एक प्राचीन पौराणिक कथा प्रकृति के एक आम नियम और नैतिकता को आपस में इतनी खूबसूरती से जोड़ती है। सही कहा। मतलब पुराने समय में लोग दुनिया कैसे काम करती है, इसे समझाने के लिए कहानियों का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते थे। और इस कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही शानदार दावत से। भगवान गणेश वहां से लौट रहे थे और उन्होंने पूरे 1000 लड्डू खाए थे। 1000 लड्डू, बाप रे। हाँ, सोचिए जरा। और उसके बाद वो अपनी सवारी यानी एक छोटे से चूहे पर बैठकर घर जा रहे थे। जो कि खुद में एक काफी मजेदार दृश्य है। बिल्कुल। और तभी अचानक रास्ते में एक सांप आ गया। ये कुछ ऐसा है जैसे किसी भारी भरकम ट्रक को एक छोटी सी साइकिल पर बैलेंस किया जा रहा हो और अचानक से रास्ते में एक स्पीड बम्प आ जाए। एकदम सटीक तुलना है ना? हाँ। तो चूहा लड़खड़ाया और गणेश जी धड़ाम से गिर गए। और यहीं से अगर हम ध्यान दें तो कहानी का असली रंग उभरता है। वो कैसे? अक्सर हम देवताओं को एकदम परफेक्ट और गंभीर रूप में देखते हैं, पर यहाँ एक शक्तिशाली देवता को बड़ी ही सहज और थोड़ी हास्यास्पद स्थिति में दिखाया गया है। हाँ, कोई भी गिर सकता है। बिल्कुल। और ये छोटी सी दुर्घटना दरअसल उस बड़े ईगो क्लैश की नींव रखती है जो आगे होने वाला था। सही बात है, क्योंकि बात सिर्फ गिरने तक नहीं रुकी। असली परेशानी तो तब शुरू हुई जब आसमान से चांद ने ये सब देख लिया। और उसने क्या किया? बजाय चुप रहने के या मदद करने के, चंद्रमा बॉस को गिरते हुए देखकर जोर जोर से हंसने लगा, जो कि बहुत ही अपमानजनक था। बहुत ज्यादा। गणेश जी को ये अपमान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने चंद्रमा को हमेशा के लिए अपना सारा प्रकाश खोने का श्राप दे दिया, अंधकार में धकेल दिया। थोड़ी खटकती है। क्या सिर्फ एक बार हंसने के लिए किसी को अनंत अंधकार में डाल देना थोड़ा ज्यादा कठोर कदम नहीं था? ऊपर से देखने पर तो ये कठोर लगता है, मैं मानता हूँ, है ना? पर यहाँ समझना होगा कि प्रकाश का मतलब सिर्फ रोशनी नहीं है। अच्छा। चांद का प्रकाश असल में उसका घमंड था। उसे लगता था कि उसकी चमक उसे सबसे ऊपर रखती है। ओहो, वो अपने रूप पर घमंड कर रहा था। बिल्कुल। तो गणेश जी ने सिर्फ रोशनी नहीं छीनी, उन्होंने दरअसल उसका वो घमंड तोड़ा। ये एक बहुत गहरी बात है। हाँ, ये सिखाने का तरीका था कि ताकत या सुंदरता का मतलब दूसरों का मजाक उड़ाना या उन्हें नीचा दिखाना नहीं है। तो श्राप एक तरह से आईना दिखाने के लिए था। एकदम सही। और फिर जब चंद्रमा को अपनी गलती का एहसास होता है तो वो माफी मांगता है, गिड़गिड़ाता है। हाँ, और गणेश जी जो कि दयालु हैं, वो थोड़ा नरम पड़ जाते हैं। बिल्कुल। वो कहते हैं कि ठीक है, रोशनी वापस मिलेगी, पर अब चंद्रमा को हर महीने घटना और बढ़ना होगा ताकि उसे विनम्रता हमेशा याद रहे। और यही इस कथा का सबसे खूबसूरत हिस्सा है। कैसे? अगर हम इसके पीछे के तंत्र को समझें तो ये असल में चंद्रमा के चरणों यानी मून फेजेस का एक पौराणिक स्पष्टीकरण है। हाँ, फुल मून से न्यू मून तक। सही। इसने एक भौतिक घटना को एक ऐसी नैतिक शिक्षा में बदल दिया जिसे कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब भी चांद घटता है तो वो एक याद दिलाता है कि अहंकार का अंत अंधकार ही होता है। क्या बात है! तो 1000 लड्डू, एक लड़खड़ाता चूहा और एक अहंकारी चंद्रमा, ये सब मिलकर विनम्रता का एक बहुत ही मजबूत पाठ पढ़ाते हैं। बिल्कुल। और ये कथाएं हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। हाँ। और अंत में ये पूरी चर्चा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। वो क्या? अगर चंद्रमा का ये घटना बढ़ना एक पौराणिक सजा और अहंकार के टकराव का हिस्सा है, तो क्या प्रकृति के अन्य चक्र जैसे मौसम का बदलना या समुद्र की लहरें भी किसी प्राचीन ब्रह्मांडीय विवाद का नतीजा हो सकती हैं? जिन्हें आज हम महज विज्ञान मान बैठे